आज के इस वीडियो का टॉपिक है अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक संगठन। कक्षा 12 के भूगोल विषय में अध्याय संख्या 11 है विश्व अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, वर्ल्ड इंटरनेशनल ट्रेड। इसी का सब टॉपिक है अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक संगठन। और इस टॉपिक के अंतर्गत हम आज पढ़ने जा रहे हैं दो अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक संगठन, एक गैट और दूसरा है WTO। सबसे पहले हम लेते हैं गैट को, लेकिन इससे पहले एक बात और हमें पुनः स्मरण कर लेते हैं कि राजनीति विज्ञान के अंतर्गत एक विचारक है अरस्तु। उन्होंने कहा था कि विश्व में शायद ही कोई ऐसा आदमी होगा जो सामाजिक नहीं हो, और यदि कोई आदमी सामाजिक नहीं है तो वो या तो देवता है या वो जंगली है। अब ये बात हमारे इस टॉपिक से संबंधित भी है कि विश्व में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो समकालीन दौर में एक दूसरे पर आश्रित नहीं हो। अब व्यक्तियों के साथ ही विश्व का कोई देश भी ऐसा नहीं है कि जो अपने आप में ये कह सके कि मैं पूर्ण आत्मनिर्भर हूँ। इसी कमी को पूरी करने के लिए, इसी आवश्यकता की पूर्ति के लिए विश्व के देशों ने सबसे पहले सर्वप्रथम जो संगठन बनाया था उसी का नाम है गैट। गैट जिसको अंग्रेजी में हम बोलते हैं GATT, और उसकी फुल फॉर्म होगी जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड्स। यानी कि इसका हिंदी अनुवाद करें तो ये बनता है प्रशुल्क एवं व्यापार पर महासमझौता। इसी को शॉर्ट में बोलते हैं गैट। गैट विश्व का सबसे पहला और विशाल अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक समझौता था इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये बाद में WTO में सम्मिलित हो गया। इसका जो गैट था वो बाद में WTO में समाहित हो गया, इसलिए इसमें था बोल रहे हैं। गैट जो है वो बना था इस 30 अक्टूबर 1947 को। इस समझौते पर हस्ताक्षर करने वाले देशों की उस समय जो संख्या थी वो थी 96। 96 देशों के प्रतिनिधियों ने इस समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। ये समझौता 1 जनवरी 1948 से लागू हुआ। यह एक बहुपक्षीय अंतर्राष्ट्रीय संधि है। बहुपक्षीय अंतर्राष्ट्रीय संधि थी। इसमें कोई एक या दो पक्ष नहीं थे, एक दो देशों का ये संधि नहीं थी। ये 96 देशों की संधि थी जो विश्व व्यापार के लगभग 80% को ये जो 96 देश थे ये अपने आप में समाहित करते थे। 80% व्यापार इस गैट से जुड़ा हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की आचार संहिता युक्त यह व्यापार उदारीकरण की कार्य पद्धति वाली एक ऐसी संस्था थी जिससे अनुबंध करने वाले विश्व के विभिन्न देशों को अपनी व्यापार समस्याओं पर बातचीत करने तथा उनका हल ढूंढने के लिए समय समय पर एकत्रित होने के लिए एक मंच प्रदान किया गया, जो इस गैट का मुख्य उद्देश्य था। 1 जनवरी सन 1995 को गैट समाप्त कर दिया गया और इसके स्थान पर WTO बनाया गया था। नवगठित एक संगठन था WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, या विश्व व्यापार संगठन। इसमें इस गैट को समाहित कर लिया गया। गैट एक स्थायी अंतर्राष्ट्रीय संगठन था और इस गैट का जो मुख्यालय था वो स्विट्जरलैंड देश में जिनेवा शहर में था। इस तरह से हमने गैट को जाना। वैसे ही दूसरा संगठन विश्व व्यापार के लिए जो बना था, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए बना है, वो है विश्व व्यापार संगठन। गैट का ही एक परिष्कृत रूप है WTO। इस WTO की स्थापना हुई थी 15 अप्रैल 1994 को। इसने कार्य करना प्रारंभ कर दिया 1 जनवरी 1995 को। लेकिन जब परीक्षाओं में प्रश्न आता है तो हमें जब दोनों इस तरह से अलग अलग तरह से न पूछें कि स्थापना कब हुई और कार्य प्रारंभ कब किया गया, ऐसे अलग से नहीं पूछकर यदि साधारण तरीके से पूछा जाए कि WTO कब बना था तो हम उसका आंसर देते हैं 1 जनवरी 1995। इसका मुख्यालय भी क्योंकि गेट का ही एक परिष्कृत रूप है तो जिनेवा में ही है। जिनेवा जो स्विट्जरलैंड में है। विश्व व्यापार संगठन की ये अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। इसकी स्थापना जैसे हमने बात की 15 अप्रैल 1994 को, कार्य आरंभ किया 1 जनवरी 1995 को। गैट का ही नया रूप है उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण, जिसको वैश्वीकरण भी बोलते हैं, अंग्रेजी में ग्लोबलाइजेशन भी बोलते हैं, कि एक अंतर्राष्ट्रीय कार्य योजना है WTO। WTO के सदस्य संख्याओं की हम बात करें तो 29 जुलाई 2016 को इसका 164वां सदस्य बना था अफगानिस्तान, और जून 2020 तक इस WTO में
164 सदस्य ही हैं। यहाँ हमें ध्यान देने की बात यह है कि समय समय पर इसको अपडेट कर लेना चाहिए, क्योंकि जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं होती हैं उनकी सदस्यों की संख्याएँ बढ़ भी सकती हैं और घट भी सकती हैं। वर्तमान में इस WTO की सदस्य संख्या 164 है। ये जो संस्था है WTO 19 दिसंबर 2015 से, उस समय भी जब कई बार परीक्षाओं में 12वीं कक्षा में पूछा जाता है कि 2015 में, क्योंकि 12वीं का जो ये एडिशन है हम जो पढ़ रहे हैं इस समय 70 में, वो भी 2015 का एडिशन ये है, उसमें डाटा चेंज नहीं है। तो आप परीक्षाओं में यदि 2015 भी पूछा जाता है, कोई कहता है, तो भी उसको सही मानिए, क्योंकि 2015 में भी 164 देश ही थे। इसे WTO में विकसित और विकासशील सभी प्रकार के देश शामिल हैं। विश्व के कुल व्यापार का जो अधिकांश व्यापार होता है इन्हीं 164 देशों के मध्य में होता है। बाकी के देश इतने वो सक्षम नहीं है कि जो अपने स्तर पर व्यापार कर सकें। गेट है, जिसका हमने पूर्व में पढ़ाया कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक संगठन प्रारंभिक गेट, यानी प्रशुल्क एवं व्यापार पर महासमझौता, उसी को हम शॉर्ट में गेट बोलते हैं। उसकी तत्कालीन डायरेक्टर थे, तत्कालीन निदेशक थे, उनका नाम है आर्थर डंकल। आर्थर डंकल ने यूरोपीय देशों में विभिन्न देशों के प्रतिनिधियों के बीच में एक आपसी विचार विमर्श के लिए एक लंबी बैठकों का आयोजन किया गया, अनेक बैठकों का आयोजन किया गया। उनमें बहुत सारे विचार विमर्श के बाद में ये निष्कर्ष निकला कि एक WTO की स्थापना की जाए, और उस WTO के बीच स्थापना के लिए जो विचार विमर्श हुआ था उसका अंतिम प्रारूप सितंबर 1991 में तैयार किया गया था। ध्यान दें, 1991, 1992 और 1993, और 1994 और 1995, ये चारों तिथियां WTO से जुड़ी हुई है। 1991 में प्रारूप का प्रकाशन हुआ। 1992 में डंकल प्रस्ताव, जो निदेशक उसके डायरेक्टर के नाम पर डंकल है, उनके नाम पर बना था, इस डंकल प्रस्ताव को पेश किया गया 1992 में। इस विचार विमर्श के बाद में 15 सितंबर 1993 को इसको स्वीकार किया गया, और प्रारंभिक जो सदस्य थे उनमें भारत भी इसका प्रारंभिक सदस्य रहा हुआ है। 15 अप्रैल 1994 को इसकी स्थापना हुई, और 1 जनवरी 1995 से WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन या विश्व व्यापारिक संगठन कार्यरत।